हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, जिसकी अपने अब तक की 8 क्लासें देख ली हैं। ये लास्ट क्लास है जो 9th नंबर की हो रही है। तो इस क्लास के अलावा जितनी भी क्लासें अपन ने देखी हैं लास्ट की, तो पहले उन क्लासों को देखें और फिर इस क्लास को आप देखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अपन देखते हैं आज की क्लास में बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। आपने सुना होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। कैसा होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद वहां पर अपनी वर्ब कैसी यूज होती है? प्लूरल होती है, ना कि सिंगुलर। कैसी? प्लूरल वर्ब का यूज होता है। यानी कि आज का अपन जो पॉइंट देख रहे हैं उसमें यह है खास, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपन क्या देखते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। क्लियर? लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। अब इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन यहां पर अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। कैसे? देखो, तो अपन बात कर रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर होने के साथ, होने के बावजूद। सब्जेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं। वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं। क्या हुआ? ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी वर्ब कैसी काम में लेते हैं? प्लूरल काम में लेते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपन शुरुआत किससे मानते हैं? मैं से मानते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बिना मैं के लिखता हूं, लॉन्ग ब्लैंक आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, अब देखो, लॉन्ग ब्लैंक आवर फ्रेंडशिप। ठीक है, लॉन्ग यहाँ अपने सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, अपने को वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो लॉन्ग ये क्या हुआ यहाँ पर? सिंगुलर, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी वर्ब कैसे होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अपने पास वर्ब दे रखी है लिव। क्या दे रखी है? लिव। ठीक है, तो इसका अपन अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या देखा, क्या आएगी इसमें? लिव, प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर प्लूरल आएगी किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं दूसरा, जैसे गॉड ब्लैंक द किंग, और अपने पास वर्ब है शेप। गॉड ब्लैंक द किंग, गॉड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर वर्ब कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर। तो एक तरीके से सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए? सेव जाना चाहिए, एस लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, और यहाँ पर इसमें आपको जो सेंटेंस है वो कैसा है? ऑप्टेटिव है। इसलिए यहाँ पर अपन इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी अपन क्या कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब यूज कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपन क्या यूज करेंगे? वर्ब प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको एक शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो इसको, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें वर्ब कैसी? प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये शॉर्ट बना लो आप इसका नोट ऐसे, ये हो गया। ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब कैसी? प्लूरल। ठीक है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप इसमें ये देख रहे हो सर मैं तो नहीं आया, तो ये नोट लगा के लिख लो। सेंटेंस में कभी कभी मैं नहीं आता, एम ए वाई में, मैं का यूज सेंटेंस में कभी कभी नहीं दिया होता, तो अपने उसको सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हैं। कभी कभी सेंटेंस में में का यूज नहीं होता है, तो हम उसे सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हैं। सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हैं, यानी कि उसको खुद समझ लेते हैं कि उससे पहले
में लगा हुआ है। कभी कभी सेंटेंस में मे का यूज नहीं होता है तो हम उसे सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हैं, यानी कि मे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। अब इसको लिखना चाहो तो कैसे, जैसे मैं लिखा मे गॉड ब्लैंक द किंग, ठीक है, और ये अपनी बात हो गई शिव। तो ये आ गया ना मे, लेकिन अपना सब्जेक्ट क्या हो गया, गॉड। सिंगुलर है लेकिन वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल, ठीक है, मे गॉड सेव द किंग, ठीक है, हो गया ना। तो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बाद भी अपन वहां पर वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ये है आज का अपना जो पॉइंट है। आज अपन ने क्या देखा, इसको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ना कि सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट सिंगुलर मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी अपन वहां पर वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। और ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं आपको मिले या ना मिले, ये ध्यान रखना, मैं आपको मिले या ना मिले उसको सेल्फ अंडरस्टूड कर लेते हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब बात करेंगे अपन आइदर, नाइदर और बोथ, यानी कि इधर, निदर और बोथ, ठीक है। जिसको अपन आइदर बोलते हैं वो क्या हो गया, निदर, और नाइदर को क्या बोलते हैं, निदर और बोथ। इन तीनों का अपन में उसके बारे में देखते हैं अपन, तो चलो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे अपन इधर, निदर और बोथ, ठीक है। इन तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको। सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखेंगे कि इधर कब यूज होता है, निदर कब यूज होता है और बोथ कब यूज होता है। इधर जिसको अपन क्या बोलते हो आप, आइदर, और निदर जिसको नाइदर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, इधर, निदर और बोथ, ठीक है। तो पहले आपको इन तीनों के अंदर डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अपन सबसे पहले इधर, निदर और बोथ। इन तीनों में एक समान, जो समान बात देखोगे आप तो क्या मिलेगा, इनकी जब भी बात होती है तो दिमाग में अपने दो चीजें चलती है, दो चीजों के बारे में ही सोचते हैं, दो वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। माइंड में कितने थिंग्स काउंट होंगे अपने, सिर्फ दो, यानी इधर दो के लिए, ना इधर दो के लिए, बोथ दो के लिए, यानी कि कहने का मतलब है दो वस्तुओं के बारे में अपन सोचते हैं, ठीक है। पहली बात क्लियर। अब इधर क्या होता है, दो में से किसी एक की बात करते हैं, किसमें, देखो ये मान लो दो पेन है, ठीक है, दो है, दो वस्तुओं की बात सोचेंगे अपन। लेकिन इधर का यूज कब होगा, जब अपने पास दो वस्तु है जिसमें या तो ये है या फिर ये है, यानी या फिर ये है या फिर ये है, दोनों में से कोई एक है, ये मान लो या फिर ये मान लो, दोनों नहीं है। इधर का मतलब दो में से कोई एक, और नीदर जो दोनों है उन दोनों में से दोनों ही नहीं है, ना तो ये है ना ये है, ये दोनों है ना ये है ना ये है, दोनों के दोनों ही नहीं है। और बोथ का मतलब है जो है दोनों के दोनों, समझ में आया क्या, यानी ऐसे मान लो ये दो उंगलियां है, नीदर का मतलब हो गया या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है, क्लियर, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब हो गया दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं, क्लियर। और बोथ का मतलब हो गया दोनों के दोनों, बोथ में दोनों होंगे, निदर में दोनों ही नहीं होंगे, और आइदर में जो अपना इधर है इसमें दो में से कोई एक होगा, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, इधर मतलब दो में से कोई, दो में से कोई एक, और निदर मतलब दोनों ही नहीं, दोनों ही नहीं, और बोथ मतलब दोनों, जो है वो दोनों, ठीक है। और इनके बारे में अपन बात करेंगे तो क्या करेंगे अपन, जो अपने माइंड में चलेंगे, कितनी थिंग्स चलेंगे, ओनली टू थिंग्स इन माइंड, ओनली टू थिंग्स इन माइंड, यानी कि दिमाग में अपने दो वस्तुओं के बारे में विचार करेंगे, या तो दोनों में से कोई एक होगा, या दोनों ही नहीं होंगे, या फिर दोनों के दोनों होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो देखो, जब सेंटेंस की शुरुआत इधर हो या फिर नीदर से हो, यानी कि सब्जेक्ट रूप में आते हैं, उसके बाद अपना जो क्या नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन मिलेगा, और वह भी कैसे मिलेगी, सिंगुलर वर्ब मिलेगी। एक तो ये हो गया। आइदर नाइदर से जब सेंटेंस मिलता है अपने को, उसमें जो वर्ब नाउन जो मिलेगा इनके बाद, वो कैसा मिलेगा, सिंगुलर। कैसा नाउन मिलेगा इनके बाद, सिंगुलर, और नाउन सिंगुलर मिलेगा तो वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी, यानी कि इधर और नीदर सेंटेंस में मिलते हैं, उसके बाद जो नाउन होगी वो सिंगुलर होगी, उसके अनुसार अपनी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर इन्हीं के बाद इधर, नीदर अगर ऑफ से जुड़े हों, किससे, ऑफ से जुड़े हों, किससे, ऑफ से जुड़े हों, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज होगा, और वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर ही यूज होगी। यानी इधर और नीदर ऑफ से जुड़े हो, और यहाँ सिंगुलर नाउन है और ऑफ से जुड़ेंगे तो प्लूरल नाउन का यूज होगा, लेकिन जो अपना जो वर्ब है वो कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या, ये वर्ब है अपनी, ये फिल करनी है अपने को,
यहाँ सिंगुलर वर्ब दोनों में कहने का मतलब है इधर और नीदर से सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वहां पर अपन सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। अगर अकेला इधर नीदर आ रहा है तो इनके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा, अगर ऑफ से जुड़ रहे हैं तो इनके बाद प्लूरल नाउन मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला इधर बॉय, ठीक है, इधर बॉय सिंगुलर हो गया ना नाउन, और ये इधर ऑफ द बॉयज। क्लियर हुआ क्या? ये ध्यान रखना, ऑफ लगते ही क्या हो जाएगा? प्लूरल। ऐसे अपन बोथ की बात करेंगे तो बोथ में ऑलरेडी दो आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोथ में दोनों आ रहे हैं, दो एक से ज्यादा हो गए तो प्लूरल होना ही है। तो बोथ के बाद आपको क्या मिलेगा? प्लूरल नाउन मिलेगा, क्योंकि दो की बात हो जाएगी। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? प्लूरल नाउन। और वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। ठीक है, वर्ब भी कैसी यूज होगी? प्लूरल। ये ध्यान रखना बोथ का। देखो इधर और इधर का तो साथ में हो गया, यहाँ पर है, यहाँ बोथ का बंदे। अगर बोथ के बाद अगर ऑफ यूज हो रहा हो, बोथ प्लस ऑफ, तो यहाँ पर प्लूरल तो होगा, लेकिन यहाँ के लिए नाउन है तो यहाँ पर नाउन के साथ प्रोनाउन भी मिल सकता है, और वर्ब कैसी यूज होगी? वही प्लूरल। क्लियर हुआ क्या? अभी आगे क्लियर नहीं हुआ, मेरे को पता है। इनके एग्जाम्पल करवाऊंगा तब आगे समझ आए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सेंटेंस की शुरुआत इधर से हो या फिर ना इधर से हो, ठीक है, इनके बाद वर्ब नाउन कैसा मिलेगा अपने को? सिंगुलर मिलेगा। ठीक है, और वर्ब यूज होगी वो कैसी? सिंगुलर। क्लियर हुआ? दूसरा, अगर इनके बाद ऑफ मिल जाए तो ऑफ से फिर प्लूरल बन जाएगा अपना नाउन, और फिर यहाँ पर ये मसल ना प्लूरल बन गया तो इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे वर्ब प्लूरल कर दे, यहाँ पर सिंगुलर। एक चीज समझ लो, इधर और नीदर से सेंटेंस मिलता है अपने को वर्ब सिंगुलर, बोथ से सेंटेंस मिलता है तो वर्ब प्लूरल। चाहे बोथ अकेला मिले या फिर ऑफ के साथ मिले, वर्ब दोनों में क्या है? प्लूरल। क्लियर? इनके सेंटेंस देखो तो इनसे आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस से। जैसे मैं पहले एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे ब्लैंक, ये हिज ब्लैंक सन वेंट टू अमेरिका। ठीक है, अब इसमें अपने को इधर और ना इधर में से या बोथ में से यूज करना है। ठीक है, तीनों में से यूज करना है। क्या यूज होगा? देखो, हिज ब्लैंक सन वेंट टू अमेरिका। अब यहाँ अपने को यूज करना है ऑफ, इसमें लगा हुआ नहीं तो ऑफ वाला ये कैंसिल हो गया, ऑफ वाला ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों है, यहाँ प्लूरल नाउन चाहिए, अगर बोथ यूज करे तो यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए। ये क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन ही तो है, इसमें सिंगुलर नाउन है क्या? इसमें प्लूरल है, तो बोथ तो आएगा नहीं। क्लियर हुआ क्या? अरे बोथ क्यों नहीं आया? क्योंकि देखो बोथ के बाद क्या मिलना चाहिए? प्लूरल नाउन मिलना चाहिए। यहाँ तो सन है, सन्स नहीं है, तो बोथ तो हट गया। हटा कि नहीं हटा? बोथ तो आएगा नहीं। अब देखो इधर और निधर में से दोनों में, देखो दोनों में क्या है? सिंगुलर नाउन यूज हो सकता है, लेकिन ऑफ यूज होगा तो क्या होगा? प्लूरल नाउन। तो ऑफ वाला तो आ ही नहीं रहा, तो ये भी हट गया। इधर और निधर में यूज हो सकता है, तो देखो हिज सन वेंट टू अमेरिका, उसका जो बेटा है, उसके बेटे हैं, उनमें से कोई एक अमेरिका गए या फिर दोनों ही नहीं गए। तो वेंट यानी गया, तो गया तो मतलब दोनों में से कोई एक ही गया होगा। नहीं जाने का तो नेगेटिव सेंस तो निकल ही नहीं रहा, पॉजिटिव सेंस निकल रहा है ना। इधर मतलब दोनों ही नहीं गए। अब यहाँ क्या बोल रहा है? वेंट यानी गया, तो गया मतलब एक तो पक्का गया है, या फिर दोनों ही नहीं गए। तो दोनों ही नहीं गए तो वेंट नहीं आता। ठीक है, तो क्या आएगा? इधर, यानी कि दो बेटे थे उसके, उनमें से एक बेटा अमेरिका गया। ठीक है, क्लियर? दूसरा देखो, एक सेंटेंस और देखते, ब्लैंक गर्ल इज प्रोजेक्ट। अब यहाँ क्या यूज करें? ये देखो सिंगुलर आ रही है, अब सिंगुलर आ रही है, सिंगुलर सिंगुलर, ये तो प्लूरल आएगा नहीं, बहुत तो ऑफ यूज हो नहीं रहा, तो इधर और इधर में यूज होगा। अब ये सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट भी अपना क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, तो यहाँ पर अपन इधर और इधर दोनों कर सकते हैं। इधर का मतलब हो गया दो लड़कियां, उनमें से कोई एक प्रेजेंट है। नीदर का यूज करेंगे तो क्या है? दो लड़कियां हैं, उनमें से दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। नीदर मतलब दोनों ही प्रेजेंट नहीं है, दो लड़कियां हैं जिनमें दोनों ही नहीं आई, और दो में से कोई एक आई तो इधर। तो यहाँ पर इधर और इधर दोनों यूज हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और इधर, दोनों के दोनों सही है। बहुत नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है, बहुत नहीं आएगा। अब जैसे इसी को अपन प्लूरल बना के देखते हैं, देखो इधर ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक प्रेजेंट। अब क्या आएगी इसमें? अब देखो इधर से शुरुआत हो रही है, ऑफ ऑफ मिल रहा है, प्लूरल है नाउन अपना, वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो इज एम आर जो भी आपको मैं दे रखा हूं यहाँ पर, इज मान लो या फिर आर मान लो, तो क्या आएगा? इज ही आएगा। क्लियर? क्योंकि सिंगुलर वर्ब यूज हो रही है। क्लियर हुआ क्या? ये अपन ने यहाँ पर मैंने फिल करवाई आपसे, इधर ऑफ द गर्ल्स यानी दो लड़कियां, उनमें से कोई एक प्रेजेंट है, ऑफ से जुड़ गया, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ये हो गया प्लूरल नाउन। ऑफ लग रहा है, प्लूरल नाउन आ गया। क्लियर हुआ क्या? ये प्लूरल नाउन हो गया।
प्लूरल नाउन हो गया, तो यहाँ पर अपन सब्जेक्ट ये जो वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वाली वर्ब आ गई इज। क्लियर, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ बोथ के। तो बोथ के देखो देखो बोथ का एक अपन प्लूरल नाउन यूज करते हैं बोथ के साथ। जैसे अपन यहाँ देखते हैं, इज या आर। देखो बोथ आ रहा है अपने पास यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखो ये नाउन कैसा आ रहा है, प्लूरल। ये देखो प्लूरल नाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वहां पर ऑफ तो मिल ही नहीं रहा, ऑफ तो ये वाला तो है नहीं, ऑफ वाला तो बिना ऑफ का है, तो बोथ के बाद प्लूरल नाउन आ रहा है, तो वर्ब कैसी है इसमें, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल कौन सी है, आर, तो क्या आएगा आर। क्लियर हुआ क्या, अरे क्लियर हुआ क्या। बोथ ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, उसके बाद प्लूरल, यानी बोथ अगर मिलता है तो दोनों में क्या यूज करेंगे अपन, प्लूरल नाउन। इधर और निधर में दोनों में क्या यूज करेंगे अपन, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ये देखना। और बोथ वाले में क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ऑफ का यूज कर लेते हैं, ऑफ वाला देखते हैं, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग, वो जिया वन, ठीक है। ये देखो बोथ से शुरू हो रहा है, ऑफ से आ गया, ऑफ वाला कौन सा है, ये रहा ऑफ वाला। क्लियर, अब बोथ स्टार्ट में आ रहा है, ऑफ आ रहा है, इसके बाद क्या मिलेगा आपको, प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन। तो ये क्या है, चिल्ड्रन, प्लूरल ही तो है, और क्या है ये, नाउन है। और वर्ब अपने पास कैसी आएगी, प्लूरल वाली यूज होगी, क्या आएगी, बोथ वाले में तो प्लूरल वर्ब भी तो यूज हो रही है, बोथ ऑफ द चिल्ड्रन वर प्लेइंग। हुआ कि नहीं हुआ। अब जैसे एक अपन प्रोनाउन का देख लेते हैं, जैसे यहां पर तो नाउन का हो गया, एक इसके बोथ के बाद प्रोनाउन मिले, बोथ ऑफ देम हैप्पी, और अपने पास वर्ब दे रखी है इज या आर, ठीक है। अब देखो बोथ आ गया, ऑफ आ गया, ये ऑफ, और इसमें प्रोनाउन यूज कर रहे कैसा, प्लूरल वाला। प्लूरल प्रोनाउन ही तो है, दे देयर देम, देगा देयर देम। हुआ कि नहीं हुआ, प्लूरल हो गया। अब इसके अनुसार वर्ब कैसी आएगी, वही अपनी प्लूरल, क्या आएगी आर। ये चीज क्लियर हुई क्या। अरे कहने का मतलब है सीधा सीधा समझो, अगर बोथ सेंटेंस में मिल रहा है आप वर्ब प्लूरल यूज करें। कैसी, प्लूरल। बोथ का मतलब दोनों है, एक से ज्यादा आ गए तो वर्ब वैसे प्लूरल होनी है। अब बोथ अकेला है या फिर ऑफ के साथ आए, अपने को वर्ब प्लूरल ही यूज करनी है। इधर और निधर आ रहे हैं सेंटेंस में, सिंगुलर वर्ब यूज करो, ऑफ से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो आप तो सिंगुलर वर्ब यूज करो। अब इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, जैसे इधर या नीदर अगर मिलते हैं सेंटेंस में तो वर्ब कैसी, सिंगुलर। क्लियर, अगर आपको बोथ मिलता है सेंटेंस में तो वर्ब कैसी, प्लूरल। ये चीज ध्यान रख लो, बस हो गया। अगर आपको वर्ब यूज करनी है तो ये देख लो। क्लियर हुआ क्या, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इधर का यूज दो में से कोई एक के लिए होता है, नीदर का होता है दोनों ही नहीं, और बोथ होता है दोनों के दोनों जो है। और ये अपने यहाँ पर ये चीजें होगी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताई दी, ठीक है। अब अपन एक चीज आपने देखी होगी कि एक तो नीदर यूज होता है और एक जगह नन यूज होता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, नीदर और नन, ठीक है। उनकी बात कर लेते हैं अब अपन। अब बात करेंगे अपन नीदर और नन की। दोनों के दोनों क्या है, अपने नेगेटिव वर्ड है, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड है। एक है अपना नीदर और दूसरा है नन, दोनों नेगेटिव वर्ड है, लेकिन दोनों का क्या फर्क है, ये देखो। नीदर होता है दो के साथ यूज, और नन होता है तीन या तीन से ज्यादा के साथ। तो फॉर टू थिंग्स, फॉर टू थिंग्स, और ये हो गया थ्री और मोर देन थ्री, यानी कि क्या हो जाएगा, तो तीन होंगे या फिर तीन से ज्यादा। और ये क्या है, दो। बस दो में से अपन बात करते हैं, दो के बारे में सोचते हैं, या दो है अपने पास बचते हैं, और अपन सोच रहे हैं कि दोनों ही नहीं है, तो नाइदर। क्लियर। अब दो से ज्यादा तीन हो गई, तीन से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 हो सकती है, लेकिन दो से ज्यादा तीन हो गई और अपने को तीनों ही नहीं रखनी है, तो फिर नन यूज करेंगे, नीदर यूज नहीं करेंगे। अगर दो वस्तु की बात हो रही है, दोनों ही नहीं है अपने पास, तो नीदर, और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो नन का यूज करते हैं। और दोनों के दोनों क्या है, बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स।
बोथ आर नेगेटिव वर्ड्स। अब इनके एग्जांपल देखो, जैसे दो का यूज और फिर एक दो से ज्यादा का यूज करेंगे। तो एक अपन नीदर का यूज देख लेते, नीदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टू द स्कूल। ठीक है, ये मैंने वर्ब तो यूज करी थी इसमें, कोई बात नहीं। देखो, नीदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टू द स्कूल। अब इसका मतलब क्या हुआ, नीदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अपने पास दो लड़कों की अपन बात कर रहे हैं, उन दोनों के दोनों वो लड़के स्कूल में नहीं आते हैं। यानी कि दोनों जो लड़के हैं, लड़के यहाँ पर कितने की बात हो रही है, नीदर अगर अपन यहाँ यूज कर रहे हैं तो यहाँ लड़के कितने हैं, टू बॉयज। समझ में आया, दो लड़कों में अपन ये बात कर रहे हैं कि जो दो लड़के हैं वो दोनों के दोनों स्कूल में नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपन दो से ज्यादा की, कितने, दो से ज्यादा की। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट्स ठीक, ब्लैंक ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम। अब अपने को दो में से नहीं बताना, अपने को बताना है दो से ज्यादा, यानी कि कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ एग्जाम में, तो कोई में दो की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पर दो से ज्यादा की हो रही है। तो क्या लिखेंगे अपन, नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, नन ऑफ द स्टूडेंट्स पास द एग्जाम, यानी कि किसी ने भी एग्जाम को पास नहीं किया। तो दो से ज्यादा की बात होगी तो अपन क्या यूज कर रहे हैं, नन, और दो की बात हो रही है तो नीदर। ये क्लियर हुआ क्या। इसके अलावा लास्ट अपना पॉइंट है वो देख लो, जो अपन सेंटेंस में देयर यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, इसके साथ अपने पास सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, दोनों के दोनों सही है। यानी कि देयर अपना सब्जेक्ट के रूप में आता है सेंटेंस में, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है और प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। ठीक है, कैसे, देखो इसके अंदर अपन एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं, देयर ए पेन ऑन दी टेबल इज या आर। देखो, देयर ब्लैंक ए पेन ऑन द टेबल, तो यहाँ इसमें क्या मिल रहा है अपने को, सब्जेक्ट इसका ये हो गया मैन, ए पेन, यानी एक पेन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, किस पेन की बात करें, एक पेन। तो अपन एक पेन की बात करें तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है यहाँ पर इज। अगर ये पेन्स होता, टू पेन्स, थ्री पेन्स, तो क्या करते हैं, जैसे इसका अगला देख लो, जैसे ये इसी सेंटेंस को लिखते हैं, देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। अब इज या आर में से क्या आएगा, अपने को किसके अनुसार देखना है, इसके अनुसार। ये एक से ज्यादा हो गए तो क्या आएगा, आर। ये सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल वर्ब। देयर इज ए पेन ऑन द टेबल, देयर आर 5 पेन्स ऑन द टेबल। ठीक है, ये तो क्या है, अपने दोनों नाउन के नाउन है। यहाँ इनके बाद क्या मिलेगा आपको, नाउन भी मिल सकता है और प्रोनाउन भी मिल सकता है। तो नाउन अपन ने देख लिया, पेन क्या है, दोनों नाउन है, ये पेन भी नाउन है, ये भी नाउन है। अब एक प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेते हैं, देयर क्या आएगा, इज या देयर ब्लैंक नथिंग फॉर मी, तो ये क्या हो गया अपना प्रोनाउन, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज। क्लियर, देयर इज नथिंग फॉर मी, देयर इज नथिंग फॉर मी। और ये क्या है अपना सिंगुलर प्रोनाउन है, कैसा है ये, सिंगुलर प्रोनाउन। और ये प्लूरल नाउन हो गया, ये सिंगुलर नाउन हो गया। क्लियर हुआ क्या, ये देयर का वाला रूल अपन ने देख लिया। ठीक है, यानी कि अपन ने आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपन वहां पर अपन कैसी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज ना करके अपन क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा जो अपना आइदर और नीदर है, ये अपना आइदर और नीदर है, उसमें अपन ने देखा तो उनमें जो फर्क है अपन ने आइदर, ये नीदर तो इधर हो गया, नन हो गया। इससे पहले अपन ने क्या देखा, इधर और नीदर और बोथ, तीनों का अपन ने देखा। इधर जो दो है वो दो में से कोई एक होगा, नीदर दोनों ही नहीं होंगे, बोथ दोनों के दोनों। क्लियर, इधर और नीदर सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में मिलते हैं, सेंटेंस में शुरुआत होती है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करें, बोथ के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करें। ठीक है, उसके अलावा अपन ने देखा नीदर और नन के अंदर फर्क देखा, नीदर यानी दो में से दोनों ही नहीं, और दो से ज्यादा की बात हो, तीन से, चार से, पांच से, इनमें बात हो
दो से ज्यादा हो तो किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। इसके अलावा अपने देखा देयर का, तो देयर के साथ अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देयर इज भी हो सकता है, देयर आर भी हो सकता है। क्लियर हुआ। इस क्लास के साथ अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी टॉपिक होगा वो अपना आप देख लेना, ठीक है। तो आई होप आज इस क्लास के साथ अपना जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा हुआ। आप प्रैक्टिस करें और क्लास को आप बार बार देखें तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।